बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैं फ़र्स्ट ईयर का MCQs पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर आपके सामने सॉल्व करने लगी हूँ, जो आपने 3-4 दिन पहले कॉलेज में दिया है। तो आपको अपनी गलतियों का पता चल जाएगा इस पेपर में, और आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है, कैसे है, ये मैं आपको बता देती हूँ। जी, पहला क्वेश्चन है, इफ़ 2 डाइस आर रोल्ड द पॉसिबल आउटकम्स आर। आपको पता है ना, 2 डाइस अगर रोल करें एक में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और दूसरा डाइस अगर रोल करें उसमें भी 1 2 6 होंगे, और वो आपको पता है ऐसे लिखे जाते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे उनके पॉसिबल आउटकम यानी कि इस जगह पे 1 1, इस जगह पे 1 2, इस जगह पे 1 3, इस जगह पे 1 4 1 5, यानी कि ये सारे इसके आउटकम्स हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम। तो ये सारे आप अगर काउंट करें ये कितने हैं, तो ये 36 बनते हैं, यानी कि 36 वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट है। ठीक है, 2 डाइस हों तो उसमें पॉसिबल आउटकम 36 होंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस कार्ड इज़, अब एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो टोटल कार्ड्स मैं आपको बता दूं कितने हैं। स्ट्रक्चर पहले भी आपको पता है, फिर से बता देती हूँ। 52 कार्ड्स हैं, जिसमें आपके पास कैटेगरीज हैं 13 कार्ड्स की, 13 कार्ड्स की, 13 कार्ड्स एंड 13 कार्ड्स। अब इसमें क्या क्या है, एस, जैक, किंग, क्वीन, और एस नंबर 1 को भी कहते हैं। तो फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मिल के 13 हो गए, जो कि ये वाले हैं। ठीक है, अब यही सारे इसमें भी हैं, यही सब इसमें, और यही सब इसमें हैं। तो एस की प्रोबेबिलिटी पूछी है, एस इसमें भी एक है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी, यानी कि टोटल हमारे पास 4 एस हो गए, तो 4/52 ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमसे पूछी गई है, जो कि 4/52 हो गई, जो कि 1/13। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या है, 1/13। ये हमारी फाइनल आंसर है प्रोबेबिलिटी का, यानी कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस कार्ड इज़ 1/13। ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ ए इज़ अ कांस्टेंट देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये ए के बराबर, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ में आता है ना, कि एक्सपेक्टेशन हमारे पास ए की एक्सपेक्टेशन किसके बराबर होती है, ए के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पास हो फंक्शन 3x प्लस ए, और उसकी एक्सपेक्टेशन पूछी गई हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x प्लस ए, तो वो आपको पता है ई जो है वेरिएबल पे जाएगा, कांस्टेंट को वो कुछ नहीं कहेगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए के बराबर होगी, उसको कोई चेंज नहीं आएगा, ये ए के बराबर आ गई। उसके बाद है फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये बात पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर एक्स का कॉलम मौजूद हो और साथ हमारे पास पी ऑफ एक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मौजूद हो, तो उसमें इसका जो सम है ना, इस कॉलम का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉलम का सम, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। और यही यहाँ पे पूछा गया कि समीशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, ये बात याद रखें, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर्स होते हैं, जो कि n और p होते हैं। ठीक है, मीन ऑफ द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब मीन किसके बराबर, बाइनॉमियल के मीन 2 तो पैरामीटर्स होते हैं, तो मीन किसके बराबर है, np, यानी कि दोनों पैरामीटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बराबर है। नेक्स्ट, द पैरामीटर्स ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक में 3 पैरामीटर्स हैं, इसमें 2 हैं तो इसमें 3, इसमें n और p है तो इसमें स्मॉल n, कैपिटल N, k। अब देखें ये भी बेसिकली वही है, उसमें n और p था ना, तो यहाँ पे n और p की जगह कह लें उसको स्प्लिट कर दिए k/n में, तो ये 3 पैरामीटर्स बन गए। p ही बेसिकली ये होता है, p किसके बराबर होता है, k/n के, तो ये np और ये nk/n। नेक्स्ट,
यानी कि ये 3 पैरामीटर्स हो गए। अब पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर स्टडी इज कॉल्ड। अब आपको पता है कि एक बड़ा हिस्सा जो है हमारे पास वो होता है पॉपुलेशन का, और उसमें से एक छोटा हम हिस्सा निकालते हैं जो कि सैंपल होता है, उसका एक कह लेंगे छोटा हिस्सा जिसको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर स्टडी इज कॉल्ड सैंपल। द साइंस ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालाइजिंग द डाटा इज कॉल्ड। तो ये स्टैटिस्टिक्स, जो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है ना, उसकी डेफिनेशन है ये सारी। अ लाइन चार्ट ऑफ अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखें, जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए ना तो वो ओगिव होता है। अच्छा, उसके बाद इफ़ y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हो देन y बार इज इक्वल्स टू, तो y बार इसका अगर मैं y बार निकालूँ, मीन निकालना चाहूँ, तो इधर भी अगर y बार लगाए फिर इधर भी पूरे पे बार आ जाएगा ना, तो बार हमेशा जाता है वेरिएबल पे, सिर्फ x पे बार आ जाएगा, बाकी 3 और 5 एज इट इज़, जिस तरह आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू का भी बताया है। मॉड ऑफ 2, 10, 7। अब इसमें कोई भी मॉड नहीं है, तो ना 10 मॉड है, ना 2 मॉड है, ना 7, नन ऑफ दीज। यानी कि आपको पता है मॉड वो होता है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पे 2, 10, 7 या 2, 10, 2 आ जाता ना, तो 2 2 दफ़ा रिपीट था तो 2 मॉड था। अभी यहाँ पे कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही, इट मीन्स नो मॉड। मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम मीडियन। अच्छा, ये आप देखें, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी होता है, एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड भी होता है। तो मीन डेविएशन जो मीडियन से होता है ना, ये कह लें कि ये मिनिमम होता है इन तीनों में से, बाकी तीनों में से मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मिनिमम होता है, ये अपनी याद रखना है। द वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज, अब देखें मीन ऑफ अ कांस्टेंट तो उसी के बराबर था ना, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए के बराबर होना था, तो वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज वो 0 के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इस एग्जांपल में आपको बताऊं, ये एग्जांपल थी, इस पे मैंने ई अप्लाई किया, अगर मैं इस पे वी अप्लाई कर देती, वेरिएंस ऑफ 3x प्लस ए, तो उसने 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसका कर देना था स्क्वायर, वेरिएबल के साथ जाना था, और प्लस जो प्लस माइनस हो रहा है उसको कर देना था उसने 0। यानी कि वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ना, इज इक्वल्स टू 0, जो प्लस माइनस हो रहा हो, ठीक है, जो सेपरेट हो प्लस माइनस हो रहा है उसको वो 0 कर सकता है। तो वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। द सेकेंड सेंट्रल मोमेंट ऑफ अ डाटा इज इक्वल्स टू वेरिएंस के बराबर है। यानी कि μ2 की बात की जा रही है, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन, वो बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर के, ठीक है, μ2 की बात की जा रही है, μ2 बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर के। लिंक रिलेटिव का जिक्र आ रहा है, तो आपको पता है फार्मूला ये होता है Pn/Pn-1 मल्टीप्लाइड बाय 100। जो दूसरा है उसमें फार्मूला Pn/P0 होता है प्राइस रिलेटिव में। लिंक रिलेटिव में एक चेन बनता है, n के नीचे n-1 होता है, तो लिंक रिलेटिव में हम Pn को Pn-1 पे डिवाइड करेंगे। इंडेक्स फॉर बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज 100। जो आपको पता है ना, बेस पीरियड में इंडेक्स आपका हमेशा 100 आंसर आता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका वो पेपर है फर्स्ट ईयर जो आपने अभी 3-4 दिन पहले कॉलेज में दिया है, और ये मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।